अरे नंदिनी भाभी, यहाँ पे क्या कर रही हो? खाना पका रही हो? मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं, क्योंकि मम्मी ने मुझे भेजा है आपकी हेल्प करने के लिए। उन्होंने कहा है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, थोड़े बहुत तो मुझे भी खाना बनाना चल आएगा। इसीलिए मम्मी ने मुझे यहाँ पे भेजा हुआ है। नहीं सुमन, रहने दो। अगर तुम खाना पकाओगे ना तो पकने की जगह ज्यादा काम बिगाड़ देती हो, इसी वजह से तुम खाना रहने ही दो। क्या भाभी, आप हमेशा मेरे से ऐसे ही बोलती हो? आप सबकी नजर में सच में मैं पनौती लगती हूँ? सब लोग तो बोलते ही है कि मैं पनौती हूँ, आप भी जानती है कि मैं पनौती हूँ। सुमन, ये तुम्हारी सोच है कि तुम पनौती हो, नहीं तो तुम पनौती नहीं हो। ये सब तो भगवान की मर्जी से होता है। लेकिन काम तुम सच में करना चाहते हो तो चलो बैठ ही जाओ, यहाँ पे कुछ मेरी मदद कर दिया करो। ठीक है भाभी, थैंक यू सो मच। क्योंकि आप मुझे मना करती तो मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि माँ ने मुझे कहा था यहाँ पे काम करने के लिए। और पढ़ाई स्कूल में होती है तो थोड़ा बहुत काम करने का मेरा भी मन करता है ना। जानती हो सुमन, बिना सोचे समझे काम किया गया वो बिगड़ ही जाता है। अगर अच्छे से ध्यान से करोगी ना तो कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है भाभी, पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से करने की, वो कभी खराब नहीं होगा। ठीक है ठीक है। मैंने आलू गोभी की सब्जी कट के रखी हुई है, और ये मैंने हलवा बनाया हुआ है। और ये इसमें दाल चावल बैठा दिया है, एक तरफ सब्जी पक रही है। तो दाल तो बन गया है, सब्जी और चावल पक रही है, दोनों पक जाएगी तो सब लोग खाना खा लेना। लेकिन भाभी, ये चौंकाने वाली बात है जो आप बना रही हो, इसका भोजन करने का क्या मतलब है? मतलब कि गैस चूल्हा होते हुए भी आप चूल्हे पे खाना पका रही हो, वो भी इस किचन में। इसमें धुआं नहीं लगता है क्या? धुआं तो लगता है सुमन। ये देखो, आम की लकड़ी जलाई है मैंने, क्योंकि आज तो वो क्या है ना कि शनिवार है ना, इसी वजह से मैंने इस पे खाना पकाया है। क्योंकि शनिवार के दिन वो शनिदेव महाराज का कुछ भोजन हम लोग स्पेशल भोजन करते हैं। अच्छा, शनिदेव भगवान की पूजा करती है, इसीलिए स्पेशल भोजन बना रही हैं आप? हाँ हाँ, वही समझ लो जो तुम्हें समझना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, मैं भी इस भगवान के भोजन में थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ आपकी। वैसे मैंने हलवा बनाया है, लड्डू वगैरह है, जैसे हलवा का लड्डू बना लिया है। तो इसको जा रही हूँ भगवान को चढ़ाने के लिए। और तुम यहाँ पे देखना क्या क्या खाना पका है, क्या खाना नहीं पका है। ठीक है भाभी, आप चाहिए, मैं देख लूंगी। ये क्या है सुमन, तुमने ये क्या कर दिया है? सारे सब्जी जला के राख कर दी है, थोड़ी सी सब्जी बची हुई है। अब बताओ कि मैं पूरे फैमिली वालों को कौन सा खाना खिलाऊंगी, क्या दूंगी उनको खाने में? सारा खाना तो तुमने बर्बाद कर दिया, इसीलिए मैंने तुमको कहा था कि तुम यहाँ पे मत आओ, नहीं तो सारा खाना तुम बिगाड़ के रख दोगी। और सच में बिगाड़ के रख दिया तुमने, सब्जी को ही जला दी। गैस ऑफ नहीं किया था का? ऑन ही था जब मैं गई थी, तो धीमी आंच पे पक रही थी सब्जी। आई एम सॉरी भाभी, वो क्या है ना कि मैंने सब्जी को ऑफ तो किया था गैस को, लेकिन फिर मैंने धीमी आंच कर दिया था। मैंने सोचा कि शायद कच्ची होगी तो अच्छे से पक जाएगी, इसलिए मैंने बंद नहीं किया, थोड़ा सा धीमा आंच करके मैंने वैसे ही रख दिया था। तुमको देख तो लेना चाहिए था ना सुमन की सब्जी पकी है या नहीं पकी है। तुम ऐसे ही चालू करके कैसे छोड़ सकती हो? सारी सब्जी जल गई है, राख हो चुकी है। अब मैं कैसे खाना दूंगी? इतनी थोड़ी सी सब्जी बची हुई है, इसमें दो लोग खाएंगे और सारे लोग कहाँ जाएंगे? मम्मी है, इधर तुम्हारे भैया है, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे पापा है, सबको कहाँ से मैं खाना खिलाऊंगी इतना सारा? भाभी, आप फिक्र मत करिए, मैं अभी तुरंत खाना बना देती हूँ। क्योंकि मैं अभी सब्जी काट करके तुरंत सब्जी बना देती हूँ। तब तक आप थोड़ा सा बोल दीजिए वेट करने के लिए, मैं तुरंत सब्जी गैस पे बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है सुमन तुमको सब्जी बनाने की, वरना सब्जी बनाने जाओगी तो फिर से जला करके राख कर दोगी, या पानी ज्यादा डाल दोगी, या फिर कच्चा रख दोगी। ऐसे क्यों बोल रही हूँ भाभी? मैं सच में मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। अपने आप पता नहीं कैसे हो गया, मेरे समझ में नहीं आया, दिमाग से निकल गया। आगे से मैं ख्याल रखूंगी। लेकिन सच में भाभी, मैं सब्जी काटने जा रही हूँ ताकि सब्जी तुरंत पक जाएगी। ठीक है ठीक है, इस बार ध्यान रखना कि सब्जी गिरे ना। ठीक है भाभी, मैं इस बार ख्याल रखूंगी, कोई भी सब्जी वगैरह नहीं गिराऊंगी, पक्का बोल रही हूँ। हे भगवान, हर बार हम से गलती क्यों हो जाती है? चलो सब्जी में कुछ कीड़ा मकोड़ा बीन लेते हैं, तब तक ये सब्जी पकती है। अब तो भाभी भी नाराज नहीं होगी, वरना वो भी कितना गुस्सा कर रही थी कि सारी सब्जी मेरे से जल गई है। क्या मैं सच में पनौती हूँ इस घर के लिए? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। भगवान प्लीज आप ही जवाब देना कि क्या मैं पनौती हूँ इस घर के लिए या सही लड़की हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में आता नहीं है। अब देखिए ना, सब्जी जल गई, नल पे सब्जी धोने गई थी तो नल टूट गया। अब मैं क्या करूँ? सब्जी लेकर के आया हूँ, कहीं कीड़ा मकोड़ा ना निकल जाए। चलो पहले इसको फ्रेश कर लेती हूँ, फिर नहीं तो कीड़ा मकोड़ा निकल गया तो सब लोग हम ही पे गुस्सा करेंगे। क्या बात है सुमन, सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छे अच्छे मसाले डाले हैं क्या? गरम मसाले, काली मिर्च वगैरह डाली है क्या इसमें? आलू बैगन की सब्जी भी कितनी टेस्टी लग रही है। सिर्फ आलू बैगन नहीं है भाभी, इसमें मैंने मिक्सचर सब्जी बना दी है, गोभी भी है और धनिया की पत्ती भी है, हरी मिर्च भी है, शिमला मिर्च भी है। सारी चीजें मैंने डाल करके सोचा कि चलो एक ही सब्जी में सारी विटामिन ले लेते हैं, इसीलिए मैंने सारे सब्जी में सारे सब्जियों को मिक्स कर दिया है। अच्छा लगेगा ना खाने में? बहुत अच्छा किया तुमने। वैसे भी मिक्सचर सब्जी खाने में मुझे तो बहुत मजा आता है, भले ही किसी को आए या ना आए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू भाभी, जो आपने मेरा साथ दिया।
नहीं नहीं सुमन, ऐसी बात नहीं है। तुम सही काम करोगी तो कोई भी तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है, काम कहीं और रहता है, इसी वजह से तुमसे काम बिगड़ जाता है तो दूसरे लोग पनौती बोलते हैं तुमको। अब मेरा ही देखो, मैं ध्यान से कोई काम करती हूँ तो नहीं बिगड़ती है, लेकिन कभी कभी मेरे से भी काम बिगड़ जाया करते हैं। भाभी तो फिर आपको लोग पनौती क्यों नहीं बोलते हैं, मेरे को ही पनौती क्यों कहते हैं सब लोग? क्योंकि तुम काम ज्यादा बिगाड़ती हो, इसी वजह से। जानबूझकर बिगाड़ो या अनजाने में बिगाड़ो, काम तुम ज्यादा बिगाड़ती हो, इसीलिए सब तुमको पनौती कहते हैं। देख लो भाभी, मेरी भी एक दिन किस्मत जरूर खुलेगी। सब पनौती कहते हैं ना, सबकी मुंह बंद हो जाएगी एक दिन। भगवान करे तुम्हारा कहा सच हो। चलो अब सब्जी चलाते हैं, नहीं तो सब खा खा करके चले जाएंगे। चलो पहले खाना हम सब खिला देते हैं, जब वो चले जाएंगे तब बात करते हैं। ठीक है भाभी, और मैंने इन सब्जियों का भी बिन दिया है, जो भी कीड़ा मकोड़ा था वो सब निकाल दिया है, फ्रेश कर दिया है। अब देख लीजिएगा एक बार, नहीं तो कहेगी कि पनौती फिर से काम बिगाड़ दिया। चलो चलो चलो, मेरी बात को बुरा मत मानना कभी, क्योंकि मैं तेरी भौजाई हूँ और मैं कुछ भी कहूंगी तो हंसी मजाक में कह ही दूंगी, तो मेरी बातों का बुरा मत मानना तू। अरे भाभी, बुरा मानना होता तो अब से क्या हो गया होता, मैं बुरा मानती ही नहीं हूँ। माँ, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है, बहुत ही जरूरी बात है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही जरूरत है माँ। क्या बात है बेटी सुमन, जल्दी से बता, बात क्या है? माँ, मैं भैया से कहना चाहती हूँ कि मुझे कुछ रुपए चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन अगले महीने पक्का मैं उनको पैसे दे दूंगी। प्लीज मुझे पैसे दे दो। पनौती कहीं की, मैंने कहा था ना कि मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा, ताकि आज मैं पैसे दूं, कल तू मुझे कंगाल कर दे। तेरा नसीब तो यही है, जिसको तू देखती है ना, जिस पे तू पड़ जाती है ना, उसको कंगाल करके ही छोड़ती है। अब मेरे से पैसे ले करके मुझे कंगाल करेगी? ये क्या तेरा रोज चलता है जो तू चलाती है ना, वो मुझे सब पता है। ड्रीम 11 में खिलवाड़ खेलती रहती है और बोलती है कि सारे पैसे लगा लगा करके खत्म करती है और बोलती है कि पैसे दो। भैया, अगर मैं पैसे लूंगी तो सच में पक्का मैं आपको दूसरे महीने या डबल पैसे दे दूंगी, तो प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए। क्या सुमन, क्या तू आलतू फालतू पैसे करती है? और तू दीपक, तू ऐसे बात करता है अपनी बहन से? अरे थोड़े पैसे ही मांग रही है, दे देगा तो क्या हो जाएगा? तेरा पैसा घट जाएगा क्या? थोड़ा सा निकाल के दे देगा तो दे दे, कितने प्यार से मांग रही है। तेरी बहन ही तो है ना, दूसरी थोड़ी ना है। दे दे बेटा, दे दे, कितने प्यार से मांग रही है तेरे से। ओहो माँ, आप समझती नहीं हो ना बात को। ये ड्रीम 11 पे पैसे लगाती है, वहां से पैसा मिलता भी है, लेकिन इसको नहीं मिलता है। ये सारे पैसे हार जाती है, कितनी बार पैसे लगा चुकी है और फिर उसी के लिए पैसे मांग रही है। ओ तो क्या हो जाएगा, ड्रीम 11 पे लगाए या कहीं पर भी लगाए, थोड़े से मांग रही है तो तू पैसे दे दे और इसका पैसा डबल लेगा। तू ये बोल रही है कि भैया डबल पैसे दूंगी। माँ, मैंने इससे पैसे नहीं मांगे, ये खुद अपने मन से बोल रही है। देख सुमन बेटा, पैसे देने की जरूरत नहीं है इसको, दीपक पैसे दे देगा तुझको, ठीक है? हाँ माँ, वो तो जानती हूँ, लेकिन भैया के पैसे मैं बर्बाद नहीं कर रही हूँ। मम्मी, मैं पैसे दे दूंगी, मैंने सच कहा है कि पैसे दे दूंगी मैं भैया के। ला 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 ला, ऐसा गीत गाऊं, ला 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 ला। हे भगवान, इस बार भी मैंने ड्रीम 11 में इतना पैसा लगाया हुआ है, भगवान इस बार मुझे जिता देना। भैया के पैसे हैं, प्लीज मुझे पनौती बनने से रोक लेना, नहीं तो वो मुझे पनौती कह कह करके पता नहीं कितना बदनाम करते रहेंगे। गांव भर के लोग भी मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। अब मैं क्या करूँ, इस ड्रीम 11 में तो मैं हार गई, मेरे पैसे भी चले गए। अब मैं कहाँ से जीतूंगी पैसे इतने सारे? लेकिन मैं भी सुमन हूँ सुमन, मैं हार मारने वाली नहीं हूँ। देखना, इस बार मैं जीत कर ही रहूंगी, कुछ भी हो जाए पैसा डबल लगाऊंगी, जीत के रहूंगी। क्या हुआ बेटा, इतनी उदास क्यों हो गई, या किस पे गुस्सा कर रही है कि जीत के रहूंगी जीत के रहूंगी? माँ, मैंने ड्रीम 11 में पैसे लगाए थे, सारे पैसे हार गई, अब मैं क्या करूँ? क्या सारे पैसे हार गई तू? इस बार अब तू ड्रीम 11 नहीं खेलेगी, अब तेरी शादी होगी, क्योंकि तू बहुत ही ज्यादा हम लोगों को कंगाल करती जा रही है। कहीं सच में तू पनौती तो नहीं है? मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, अब तेरी शादी करूंगी। ये क्या माँ, शादी करने से मुश्किल का हल निकल जाएगा क्या? मेरा ड्रीम 11 में प्लीज पैसे दे दो ना माँ कुछ। अब मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगी, समझी? तू पागल बना के रखी हुई है, अब तेरी शादी करनी पड़ेगी, बस शादी। अरे सुमन बहू, ये मोबाइल लेकर क्या कर रही है? मोबाइल में कुछ खेलती रहती है क्या? अरे मम्मी जी, आपको नहीं पता है ना, आप मेरी पहली सास हो। मेरा कहने का मतलब है कि आप मेरी सास हो, आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे ड्रीम 11 खेला जाता है। ये ड्रीम 11 क्या होता है सुमन बहू?
इसमें पैसा लगा के खेला जाता है माँ जी, और यहाँ से पैसा भी बहुत सारा मिलता है। अच्छा अच्छा माँ जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, क्योंकि यहाँ के पैसे मेरे खर्च हो चुके हैं ड्रीम 11 में। प्लीज दे दीजिए, फिर पैसे कमा करके मैं दे दूंगी आपको। नहीं नहीं नहीं, तू तो ऐसे ही पनौती है। तेरे मायके में भी पता चला था तेरे पनौती के बारे में। अगर मैं तुझे दे दूंगी तो मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। अगर मुझे पहले पता होता शादी से पहले कि तू एक पनौती है और पनौती लेकर मेरे घर में आ रही है, तो मैं कभी तेरे से शादी नहीं करती अपने बेटे की। मेरे बेटे की तो एकदम कंपनी ही बर्बाद हो चुकी है। यहाँ तक कि धीरे धीरे मेरे घर से लक्ष्मी भी जाने लगी है। पता नहीं कैसे पनौती लेकर आई है तू। देखना माँ जी, आपके घर की जो लक्ष्मी है ना, वो मैं ही लेकर एक दिन आऊंगी, बहुत सारा पैसा। हाँ हाँ, वो तो पता ही है। वो तो अभी से पता चल रहा है कि कितना पैसा आ रहा है घर में। जब से शादी हुई है मेरे बेटे की, तब से लेकर आज तक लगता है कि लक्ष्मी माता हमसे नाराज हो गई है। एक भी पैसा घर में नहीं आ रहा है। अरे माँ जी, अब तो आएगा ना, मैंने कह दिया ना आपसे। देखा ना माँ जी, कितनी खुश हैं आज हम। आज आपको सच सच बता ही देते हैं कि बात क्या है। आखिर मैंने कहा था ना कि हमारे घर में एक दिन लक्ष्मी आएगी, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि वो लक्ष्मी मैं लेकर के आऊंगी। हाँ हाँ, ऐसा क्या हो गया है जो तू ऐसे बात कर रही है? और कौन सी लक्ष्मी लेकर के आई है तू? आते ही पनौती घर में भर दी है कि एक लक्ष्मी नहीं आ रहा है, ऊपर से बोल रही है कि लक्ष्मी लेकर के आ गई हूँ। अरे माँ जी, ड्रीम 11 में मैंने 1 करोड़ रुपए जीते हैं। क्या? 1 करोड़ रुपए? अरे हाँ माँ जी, 1 करोड़ रुपए मैंने जीत लिए हैं। अब बताइए, घर की लक्ष्मी मैंने वापस ला दी ना। सब लोग मुझको पनौती पनौती बोलते थे। थैंक यू बहू, मैंने सोचा था कि शायद तुम्हारी पनौती से ये सब हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब तो अंधविश्वास होता है। मैंने तुम पे भरोसा न करके गलती कर दी। थैंक यू सो मच, तुमने 1 करोड़ रुपए दे दिए। हाँ माँ जी, अब हम लोग अमीर बन के रहेंगे।